नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बसपा के एक विधायक की, जहां बसपा आम आदमी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उसके विधायक का गांव का घर महल जैसा बन चुका है। हेलीपैड, स्विमिंग पूल, लग्जरी कारें और करोड़ों की संपत्ति, ये सब देखकर जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बसपा के विधायक की कमाई का स्रोत क्या है, कैसे कमाते हैं, ये संपत्ति कहां से आई, जनता के सामने ये पैसे कभी सामने क्यों नहीं आए, क्या कुछ खेल चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। बसपा विधायक का महल जैसा घर। ये पूरी वारदात बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है, जहां बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह का गांव का घर अब एक शानदार महल में तब्दील हो चुका है। बाहर से देखने में सामान्य लगने वाला ये घर अंदर से लग्जरी से भरा पड़ा है। हेलीपैड बना हुआ है जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। स्विमिंग पूल है जहां परिवार वाले आराम से तैराकी कर सकते हैं। महंगे फर्नीचर, आयातित सामान, लग्जरी कारों का कलेक्शन और करोड़ों की संपत्ति, ये सब देखकर आम जनता हैरान है कि एक विधायक के पास इतनी दौलत कहां से आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में इस घर पर छापेमारी की और जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। पहले के सीन से देखें तो बसपा में कई विधायक और नेता संपत्ति के मामले में घिर चुके हैं, जहां गरीबों की पार्टी होने का दावा किया जाता है, लेकिन नेता महल बना लेते हैं जनता के पैसे से या काले धन से। लेकिन यहाँ उमाशंकर सिंह का मामला और भी चर्चित हो गया, क्योंकि ये संपत्ति गांव में ही बनी है, जहां आसपास के लोग गरीबी में जी रहे हैं और विधायक का घर 5 सितारा होटल जैसा है। ये विरोधाभास बसपा की छवि पर सवाल उठाता है। क्या बसपा अब भी गरीबों की आवाज है या सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है, जहां नेता अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब? ये सिर्फ एक विधायक का घर नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा का क्रूर पर्दाफाश है, जहां दलितों, गरीबों, पिछड़ों और शोषितों के नाम पर सालों से वोट मांगे जाते रहे, भावनाओं को भड़काया जाता रहा, वोट बैंक की राजनीति की जाती रही। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ लगी, वही नेता खुद को राजा महाराजा समझने लगे। गांव की तंग गलियों में बच्चे भूखे प्यासे सोते हैं, माए अपने बच्चों को रोटी के टुकड़े के लिए तरसती देखती है, बुजुर्ग बिना दवा के तड़पते हैं। और उसी गांव के बीच में खड़ा है एक ऐसा महल जहां स्विमिंग पूल की नीली लहरें दिन रात चमकती है, जहां हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आसमान को चीरती है, जहां लग्जरी कारों का काफिला खड़ा रहता है, जहां इटालियन मार्बल की चमक आंखों को चौंधिया देती है और जहां सोने चांदी के बर्तनों की चमक रात को भी रोशनी बिखेरती है। आसपास के किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ट्रैक्टर खरीदने का सपना भी अधूरा रह जाता है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, बिजली घंटों नहीं आती, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, लेकिन विधायक का घर किसी राजमहल से कम नहीं। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं, ये धोखा है, जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा। ये दृश्य बलिया तक सीमित नहीं, ये पूरे देश की राजनीति का काला सच है, जहां गरीबी का राग अलापने वाले नेता खुद अमीरी की नई पराकाष्ठा स्थापित कर रहे हैं, जहां वोट बैंक की बात होती है, लेकिन वोट देने वाले की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये मामला सिर्फ एक विधायक की संपत्ति का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम पर गहरा सवाल उठाता है। बसपा जो दशकों से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों की आवाज होने का दावा करती आई है, उसकी छवि अब इनकम टैक्स रेट के बाद
पूरी तरह धूमिल हो रही है। विधायक उमाशंकर सिंह का गांव का घर अब महल से भी बड़ा लग रहा है, जहां हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, स्विमिंग पूल में परिवार आराम से तैराकी कर सकता है, महंगे इटालियन मार्बल, आयातित फर्नीचर, सोने चांदी के बर्तन, लग्जरी कारों का फ्लीट और अंदरूनी सजा जो किसी 5 सितारा होटल को भी फेल करते। ये सब देखकर जनता चकित है कि एक विधायक की सैलरी अवैध आय से इतनी दौलत कैसे जमा हो गई। जनता के टैक्स के पैसे से, कमीशन से या फिर भ्रष्टाचार की कमाई से? ये सवाल अब हर गली मोहल्ले में गूंज रहा है। पहले भी बसपा के कई बड़े नेता और विधायक संपत्ति के मामले में घिर चुके हैं। मायावती के महल, कई विधायकों के बंगले, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन जनता को सिर्फ गरीबी और दलित उत्पीड़न की बातें सुनाई जाती रही। उमाशंकर सिंह का ये मामला बसपा की दोहरी छवि को पूरी तरह उजागर कर रहा है। एक तरफ पार्टी गरीबों की बात करती है, दूसरी तरफ उसके विधायक गांव में महल बना रहे हैं, जहां आसपास के गांव में लोग बिजली पानी के लिए तरसते हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लेकिन विधायक का घर लग्जरी से भरा पड़ा है। ये विरोधाभास बसपा की विश्वसनीयता पर सवाल सबसे बड़ा प्रहार है और सवाल उठाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मामले पार्टी की जड़ों को हिला देते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इसे भूलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। महल में कौन सा छिपा है राज? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि छापेमारी में दर्जनों फाइलें, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स और कैश रिकॉर्ड जब्त हुए हैं, जो संपत्ति के असली स्रोत पर रोशनी डाल सकते हैं। हेलीपैड बनाने के अकेले करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लाखों में है। महंगे इंपोर्टेड सामान है, सोने चांदी के आभूषण है, कैश के बंडल है। ये सब विधायक की घोषित आय से कई गुना ज्यादा है। विधायक उमाशंकर सिंह ने मीडिया से कहा था कि सब कुछ वैध तरीके से कमाया गया है, परिवार के बिजनेस से, लेकिन सबूत सामने आने पर ही सच्चाई का पता चलेगा। इनकम टैक्स और पुलिस की संयुक्त टीम अब हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति का मामला है या फिर विकास कार्यों के नाम पर कमीशन है, ठेकेदारों से वसूली है या कोई बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क है? ये आने वाले दिनों में बड़े खुलासे के साथ सामने आएगा। ये घटना पूरे समाज को झकझोर रही है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, टीवी डिबेट में चर्चा हो रही है कि राजनीति में गरीबों की पार्टी का दावा अब पूरी तरह झूठा साबित हो रहा है। यहाँ कट्टरपंथ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, लालच, सत्ता का दुरुपयोग और जनता के पैसे पर ऐशो आराम, इन सब पर लगाम लगानी होगी। जांच एजेंसियों का एक्शन तेज होना चाहिए, लेकिन रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है। नेताओं की संपत्ति की पारदर्शिता लानी होगी। चुनाव में खर्च की सीमा सख्ती से लागू करनी होगी। जनता को जागरूक होना होगा, क्योंकि एक नेता की संपत्ति का मामला सामने आता है, लेकिन कई ऐसे छिपे रह जाते हैं। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, कानून का डर बनाए रखें और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की ठान ले, तो राजनीति साफ हो सकती है। यूपी में जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अगर जरूरी हुआ तो एसआईटी गठित हो सकती है और कार्रवाई और बड़ी हो सकती है। जल्दी सच्चाई सामने आएगी। संपत्ति का असली स्रोत, भ्रष्टाचार के सबूत, कमीशन के नेटवर्क, सब कुछ। तो बलिया के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के महल जैसी संपत्ति, गांव में हेलीपैड, स्विमिंग पूल, लग्जरी से भरा घर, इनकम टैक्स की छापेमारी, जब्त दस्तावेज और जनता के मन में उठ रहे तीखे सवाल, ये सब यूपी की राजनीति में भ्रष्टाचार और दोहरी छवि के खिलाफ चल रही जंग को और मजबूत करने का एक और गंभीर संकेत है। नेताओं के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा, कोई छिपने की जगह नहीं है।
जांच का हाथ बहुत लंबा है, बहुत सख्त है और बहुत तेज हो चुका है। चाहे नेता कितना भी बड़ा हो, कितनी भी साजिश रचे, कितनी भी पार्टी का नाम लेकर गरीबी की बात करे, कानून का शिकंजा आखिरकार कस ही जाता है। अब आगे क्या क्या बड़े खुलासे होंगे, संपत्ति का स्रोत क्या निकलेगा, क्या भ्रष्टाचार साबित होगा, क्या बसपा पर और बड़े आरोप लगेंगे, क्या पार्टी की छवि और धूमिल होगी, क्या 2027 में जनता इस दोहरे चरित्र को याद रखकर जवाब देगी, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जनता अब जागरूक हो रही है। भ्रष्टाचार, लालच और दोहरी छवि की जड़ें बहुत गहरी है। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा, पारदर्शिता लानी होगी, संपत्ति की जांच अनिवार्य करनी होगी, क्योंकि एक मामले की जांच से ज्यादा महत्वपूर्ण है कई भ्रष्टाचारों को टालना और राजनीति को साफ सुथरा बनाना। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? क्या बसपा अब भी गरीबों और दलितों की सच्ची पार्टी है या सिर्फ नाम की रह गई है, जहां नेता महल बनाते हैं और जनता गरीबी में जीती है? क्या ऐसे मामले में जनता को और सख्ती से जवाब देना चाहिए? अपनी राय और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।